अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सबको कुरान पाक का तर्जुमा समझने में निहायत आसानी हो रही होगी। व्यूअर्स, हमारा तर्जुमा कुरान का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले पारा के 15 रकू मुकम्मल कर लिए और 16वां हमने आधा कर लिया था यहाँ तक। आज हम इसका बकिया हिस्सा मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। और रब ताला से दुआ है कि जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएं वैसे वैसे ये हमें समझ आता जाए और हम इस पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए रब ताला। तो चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतुल्लाहि, अल्लाह ताला का रंग, व मन और कौन अहसनु ज़्यादा खूबसूरत है, मिनल्लाहि अल्लाह ताला से, सिबगतन रंग, व नखनो और हम लहू उसके आबिदून इबादत गुजार हैं। रब ताला ने कितना खूबसूरत इरशाद फरमाया है कि रब ताला का रंग जिस पर चढ़ जाए उससे खूबसूरत किसका रंग हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि रब हम पर भी अपना करम फरमाए और हमें भी अपने मुत्तकियों में से बनाए, परहेज़गारों में से बनाए। कुल, आप फरमाइए, अतुहाज्जूनना, क्या तुम झगड़ते हो हमारे साथ, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, वहुवा हालांकि वो, रब्बुना हमारा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, वलना और हमारे लिए, आमालुना हमारे आमाल, वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम तुम्हारे आमाल, व नहनु और हम लहू उसी की, मुखलिसून इखलास से इबादत करते हैं। कुर्बान जाएं रब की अंदाज़े बयां पर। हर लफ्ज़ ही अपने अंदर एक गहराई रखता है। रब ताला ने कितने खूबसूरत अंदाज में सारे ही झगड़े ख़त्म कर दिए। रब फरमाता है, तुम किस बात पे झगड़ते हो, जबकि रब ही तुम्हारा भी रब है और हमारा भी रब है। तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे अमाल हमारे लिए, तो फिर झगड़ा कैसा? झगड़ा ही ख़त्म हो गया। तो रब ताला आगे क्या इरशाद फरमाता है, अम क्या तक़ूलूना, तुम कहते हो, इन्ना बेशक, इब्राहीम व इस्माईला और इस्माईल, व इसहाक़ा और इसहाक, व याकूबा और याकूब, वल असबाता और औलाद याकूब, कानू वो थे, हुदन यहूदी, औ नसारा या ईसाई, कुल फरमाइए, तुम क्या तुम, आलमु ज़्यादा जानते हो, अमिल्लाहु या अल्लाह ताला, व माँ और कौन, अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम है, मिम्मन इससे जो, कतमा छुपाया है, शहादतन गवाही छुपाता है गवाही, इंदहु इसके पास, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, वमा और वमल्लाहु और नहीं अल्लाह ताला, बेगाफिलिन बेखबर, अम्मा इससे जो, तामलून तुम कर रहे हो। इसमें रब ताला कहता है कि क्या तुम मेरे अम्बिया यानी इब्राहीम, इस्माईल, याकूब, औलाद याकूब को यहूदी और नसारा कहते हो? उस ज़माने में लोग यहूदी और नसारा कहते थे। तो वो तो रब ताला के बरगज़ीदा बंदे थे और फिर तुम हक बात को छुपाते हो। तो तुम क्या समझते हो कि रब ताला गाफिल है, जबकि रब ताला तो सब कुछ जानता है, जो कुछ तुम कर रहे हो वो भी। तिल का वो उम्मतुन एक उम्मत थी, कद खलत जो गुज़र चुकी, लहा इसके लिए, माँ जो, कसबत इसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, माँ कसब तुम जो तुमने कमाया, वला तुसअलूना और तुमसे ना पूछा जाएगा, अम्मा इससे जो, कानू यामलून वो किया करते थे।
रब ताला फरमाता है कि वो एक उम्मत थी जो कुछ करती रही, गुज़र चुकी। तुम अपने अमाल की फ़िक्र करो। वो तो जो करते रहे वो अपना हिसाब देंगे, तुम अपने हिसाब की फ़िक्र करो, क्योंकि उनके अमाल उनके लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। और तुमसे उनके अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तुम्हारे अपने अमाल के बारे में पूछा जाएगा। तो कितने खूबसूरत अल्फाज हैं व्यूअर्स। हम दुनिया की किताबें पढ़ते हैं, उनको पढ़ने में भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन काश कि हम सबसे पहले अपने रब ताला की दी हुई किताब को पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें कि एक एक लफ्ज़ किस तरह खूबसूरत है, एक एक लफ्ज़ किस तरह अपने अंदर एक समंदर रखता है, कि जिसके एक एक लफ्ज़ में हम गौर करने लगे तो उसकी गहराई में चले जाएं। रब ताला से दुआ है कि हमें इस किताब को पढ़ने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें अपनी अगली नस्लों को इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारी नस्लों को संवारे, हमें संवारे, हमारे लिए इसको तोशे आखिरत बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।